अमेरिकन फ्लैग है 2001 में, जब ये फ्लैग ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसी की ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंगें बनाई गई थी। सर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। मैं कारपेट लाइन में आज अप्रॉक्सीमेट 25 साल हो गए हैं। मेरे फादर काफ़ी पुराना काम करते हैं कारपेट लाइन में। उन्हें 35 से 40 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए। मैंने उनके साथ में रहते हुए ही ये सब कुछ सीखा है और मैंने उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है। इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान और रहा है मेरे को इस काम में, इस फील्ड में लाने का, और मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। क्योंकि फादर का कहना है ज्ञान कभी भी बांटने से कम नहीं होता, ज्ञान हमेशा बढ़ता है। तो उन्होंने कहा अपने मुकद्दर का अपन को मिलेगा, उनके नसीब उनका मुकद्दर का उनको मिलेगा। पूरी डिज़ाइनिंग मैचिंग सारी पापा देखते थे और सारा मैन्युफैक्चरिंग का सारा मैं देखता था, और कस्टमर को डील करना वो छोटे भाई देखने लग गया। ऐसे करते 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 धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली गई, काम आगे बढ़ता चला गया। कुछ नई नई चीज़ें दिमाग में आइडियाज़ आते गए। उसके बाद कस्टमर खुद यहाँ पर आने लगे। हम वूल सिल्क में भी बनाते हैं, वूल में भी बनाते हैं, वूल विस्कोज में भी बनाते हैं, कुछ हम ऑक्सीडाइज के कारपेट भी बनाते हैं। अब तो हमारे पास काफ़ी कई तरीके की वैरायटियाँ हैं इस चीज़ के अंदर, कारपेट के अंदर। टर्किश नोट में भी बनाते हैं। अच्छा। ये 1 2 3 और ये 4 तार हैं। इसको एक ही पिंडी में करा जा रहा है। और ऐसा भी होता है कि सबसे पहले इसका कारपेट बनाने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले इसके लिए एक मैप तैयार किया जाता है। मैप तैयार किया जाता है कि डिज़ाइनिंग अपन को किस तरीके की लेनी है, किस तरीके की डिज़ाइन बायर की चॉइस है। बायर का माइंड समझना पड़ता है कि बायर चाह क्या रहा है, बायर को पसंद क्या है। तो उसका माइंड कैचअप करके अपने माइंड से डिज़ाइनिंग तैयार करानी पड़ती है। वो डिज़ाइन तैयार होने के बाद फिर उसकी मैचिंग करनी पड़ती है कि मैचिंग करनी है, किस कलर को किस जगह लेना है, किस कलर का कहाँ कॉम्बिनेशन बैठेगा, लाइट डार्क का सारा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम इसकी वूल में ये डिज़ाइन वूल में बन सकता है या वूल सिल्क में बनेगा या वूल विस्कोज में बनेगा, वो चीज़ देखनी पड़ती है। फिर देखते हैं ये डिज़ाइन इस तरीके का है तो वूल में जैसे बनाना है तो वूल सारी डाइंग करानी पड़ती है। जो उसमें जैसे मैप तैयार हुआ, मैप के अंदर पता चला अपन ने कलर्स को बांट रखा है, उसमें बांट रखा है तो उसमें 10 कलरों में बांट रखा है। तो 10 कलर अपन को वो डाइंग कराने हैं किस तरीके की, उसमें अबराज भी देना है, हर चीज़ देना है। हल्का सा लाइट शेड डार्क शेड देना है ताकि उससे अबराश आएगा तो कारपेट खूबसूरत लगेगा। अपन सपोज़ करें 8-8 क्वालिटी में बनवाया है तो वो मैप को जो तैयार हुआ है फिर उसके हिसाब से वो तानी देते हैं कि भाई इस साइज़ के अकॉर्डिंग कि अपन को साइज़ क्या बनाना है। अपन ने 8x10 साइज़ बनवाया, उसके अकॉर्डिंग उसमें तानी लगती है। ये तानी में खिंचाव आ गया, भाई पाइप को रोके रखती है, ये खिंचाव आना शुरू हो जाता है। जैसे
तो वो तानी उसको देते हैं, तो वो तानी करते हैं, उसमें नोट्स आते हैं, जैसे पर इंच के अंदर 8 नोट्स आएंगे, 8 क्वालिटी के अंदर। 3 4 5 6 7 7 8 6 ये पर स्क्वायर इंच के अंदर 7 तार है। ये तार 7, जब ये नोट्स, ये 1 इंच ही हो गया। मशीनरी लूम होती है, उस लूम में उसको लपेटा जाता है, उसको लपेट के उसको उसमें सेट किया जाता है। ये तानी, इसे बोलते हैं तानी। ये धागा होता है, ये तानी बनाई गई है, इसको तानी को पर स्क्वायर इंच के हिसाब से तैयार किया जाता है। अब इसको जब इसमें काम आ जाएगा, यहाँ 2-2.5 फीट के करीब, तब इस पेज को वापस खोला जाएगा, और खोलने के बाद में ये पेज को यहाँ से निकाला जाएगा और इस बेलन को वापस लपेट दी जाएगी, ताकि जहाँ तक बुनाई हुई है कारपेट की वो इसमें लपट जाए, और फिर वापस से ये नीचे आ जाएगा। वो ऊपर से खुलता जाएगा, नीचे से लपटता जाएगा, उसके बाद में ये आगे का वर्क शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी है। हमें जब तानी पूरी सेट हो जाती है, उसमें थपनी करी जाती है। थपनी करने के बाद में जो मेप है उसके अकॉर्डिंग पहला फेरा शुरू होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 8x10 का कारपेट है, उसमें 2 लेबर बैठी हैं, तो वो अपना अपना ऐसा भी होता है कि वो नक्शा रख दिया जाता है, अपना अपना देख करके वो बिनाई शुरू कर देते हैं। तो उसकी बिनाई शुरू करते हैं, तो वो 2 आदमी दिन भर में अप्रोक्सीमेट 3 इंच काम से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 इंच काम कर लेते हैं। 3 से अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो 4 इंच मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो 4 इंच काम कर लेते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे वो होता है। तो लगभग 2 से 2.5 महीने में कारपेट उतर करके आता है। कोई डिज़ाइन में तो कमी नहीं रह गई, कारीगर ने कोई नक्शे में जो कलर था वो कलर कहीं गलत जगह तो नहीं लगा दिया, वो चेक किया जाता है, वो परफेक्ट होता है। तो उसके बाद में उसकी कच्चे कारपेट की क्लिपिंग होती है, उसकी मशीन से उसकी कटिंग होती है, जो ऊपर का जो उसका रुआं होता है उसे हटा दिया जाता है, उससे डिज़ाइन की क्लियरिटी दिखने लग जाती है। उसके बाद में वो वॉशिंग पे जाता है। जब उसका वॉशिंग का प्रोसेस हो जाता है, तब वॉशिंग होती है। उसमें वॉशिंग का प्रोसेस ये है कि वॉशिंग में भी वो काफ़ी मेहनत का काम है। वॉशिंग का भी जब वॉश होता है, उसके अंदर वेजिटेबल डाई भी होता है, वेजिटेबल वॉशिंग भी होती है। तो उसमें वेजिटेबल कलर्स, उसमें जैसे कैशुला के फूल, शिकाकाई, ये सब बॉईल किए जाते हैं, और कुछ चीज़ें जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको बॉईल किया जाता है। फिर उसको एक लकड़ी के जो चाकू बनाए जाते हैं, उससे उसकी पानी डाल के मालिश होती है। मालिश होके और फिर उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जिससे उसमें सॉफ्टनेस आए। बाद में उसकी वॉशिंग के बाद में उसमें शिकाकाई भी डाली जाती है, कैशुला के फूल भी, जिससे उससे एंटिक लुक पैटर्न पे आ जाए। और वो पूरी वॉशिंग प्रोसेस होता है, पूरी धुलाई होती है। लगभग वो भी एक कारपेट को धोने में 2 आदमी लगते हैं, और उन्हें 5 से 6 घंटे एक कारपेट को धोने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद में वो कारपेट को सुखाया जाता है। उसको सूखने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पूरा सूखने के बाद में वो कारपेट की फिर दोबारा से क्लिपिंग होती है, मशीन से उसको काटा जाता है। जब मशीन से वो काटते हैं तो कलर्स दिखने लग जाते हैं। फिर उसके अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ उसमें धागे दिखने लग जाते हैं, कुछ चिट वगैरह ऐसा, जैसे ठर्रा लच्छी, तो उसकी पूरा प्रोसेस होता है, उसकी वो चीटे जाली निकाली जाती है। फिर उसके अंदर फ्रेंजेज होती है, फ्रेंजेज को वो सरसी बांधी जाती है। ये प्रोसेस होता है इसके अंदर। उसके बाद में ये कारपेट जा कर के तैयार होता है, एक कारपेट। फिर ये कारपेट आकर के आगे प्रमोट किया जाता है कि भाई ये चीज़ तैयार। इंटरेस्ट इसलिए आया कि ये एक अब फादर करते हुए आए हैं, तो एक्चुअली कुछ फादर ने पहले किसी और लोगों के साथ भी काम करा था, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लोगों ने पापा का इस लाइन में पूरा एक एक चीज़, मतलब इतनी नॉलेज थी, इतनी पकड़ थी, लेकिन स्पीकिंग की प्रॉब्लम थी। इस वजह से कि काफ़ी लोगों ने उनके साथ काफ़ी चीट भी करा। तो उसके बाद पापा के साथ मैं आया, ताकि मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ, पापा ने काफ़ी कहा भी कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो इस पे। तो मैंने कहा पढ़ लूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन काम भी करूँगा। जी हाँ, ये जो सफ़ेद कॉटन का धागा दिख रहा है, ये पूरा धागा, सबसे पहले आप समझिए कारपेट, ये धागा
ये तानी है पूरी, ये इसी कॉटन के धागे से एक जिसे कहते हैं, आज कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे कोई 1 इंच का भी रखवाता है, कोई आधा इंच का भी, तो इसे थपनी कहते हैं। तो ये थपनी जो है ये पूरा ये कॉटन का धागा यहाँ से और पूरा वो 8 फीट तक ले जाया जाता है और इसको पंजे से इसको ये धीरे 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 लगाया जाता है। उसके बाद में फिर दोबारा से लगाया जाता है। जब ये आधा इंच के करीब हो जाता है फिर उसके बाद में ये जो नोट्स फंदे हैं ये भरना शुरू होते हैं। मैप देने के बाद में उसके कलर्स के अकॉर्डिंग, जो मैप के अकॉर्डिंग कलर्स हैं, तो सारे कलर पिंडियाँ टाँक दी जाती हैं, पिंडियाँ सारी टाँक दी जाती हैं। पिंडियाँ टाँकने के बाद में उसको पिंडियाँ टाँकने के बाद में वो नक्शे से देख करके ये जो आप देख रहे हैं एक फेरा इसे कहते हैं, ये एक लाइन पूरी भरी जाती है। जैसे ये पूरी वाइट की भरी गई है, ऐसे ये पट्टा भरा जाता है सबसे पहले। अब जो ऐसा नक्शे के अंदर है, नक्शे के अंदर वाइट है तो ये पूरा वाइट भरा जाएगा। उसके ऊपर आएंगे तो नक्शे में देखा जाता है किस कलर के अंदर है। जैसे ये एक फेरा भरा अपन, ये ठेड़ा वहाँ से पूरा जहाँ जो भी कारपेट का साइज़ है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 8 फीट का है, तो वहाँ से वहाँ तक ये ठेड़ा लाया जाता है और पंजे से धीरे धीरे इसको दबाया जाता है। उसको दबाने के बाद में इसके बाद में ये इसका बारीक एक और धागा होता है जिसे लच्छी भी कहा जाता है। और ये जो है फिर उसके बाद में ये उसके अंदर हल्के हल्के इसी के ऊपर ये लगाया जाता है और फिर उसके बाद में वापस से ये वूल का ये वापस फंदा भरना शुरू कर दिया जाता है। और ये ठर्रा लच्छी से जो है इसकी जो हार्डनेस है वो आती है। अगर ये ठेड़ा नहीं हो तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, इसमें जान नहीं रहेगी। ये इसे रोक के रखता है, ठर्रा लच्छी इसे मजबूती से पकड़ के रखता है। अब देखिए जिसकी क्वालिटी है, देखिए इस क्वालिटी में ये ठर्रा भी लगा हुआ है, ये एक नोट भरा हुआ है, उसके बाद में ठेड़ा है, उसके बाद में बारीक लच्छी है। इस तरीके से ये भरी जाती है। अब जैसे क्वालिटी 7 क्वालिटी है, तो ऐसे काफ़ी मेहनत का काम है। ये बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। लेबर दिन भर बैठी रहती है, 8-8, 10-10 घंटे काम करना पड़ता है उनको, जब जा कर के ये 3 से 4 इंची काम दिन भर के अंदर आता है। इतनी मेहनत होती है इसके अंदर। ये देखिए इस क्वालिटी को, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी देखिए आप, ये उससे ये क्वालिटी में ये पहले वूल का धागा, वूल का फेरा भरा जाता है। उसके बाद में आप देखिए ये एक वाइट जो मैंने आपको वहाँ बताया था, एक कॉटन का धागा पंजे से दबाया जाता है। उसके बाद में ये बारीक सा एक आपको दिख रहा है चमकता हुआ, ये जो मैंने बारीक धागा बताया लच्छी जिसे कहते हैं, ये लच्छी ये ठोकी जाती है। फिर उसके बाद में ये वूल का फंदा नोट्स काम शुरू कर दिया जाता है। तो इसे एक एक नोट्स हैं हाथ से भरे जाते हैं और छुरी से वो काटे जाते हैं। ये सब डिज़ाइन देखिए आप, सब मैप के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। ये देखिए आप, ये मार्बल डिज़ाइन है। ये देखिए आप, ये देखिए ये सिल्क के अंदर कारपेट है, पूरा सिल्क में ये वही बोट्स में। ये देखिए ये जो है ये कारपेट ऑक्सीडाइज किया हुआ है। इस कारपेट के अंदर पायल हाई लो ली गई है। इसके अंदर वूल, ये ग्राउंड में तो पूरी वूल है। देखिए जो नक्शे के अकॉर्डिंग है ये वूल है, ये भी वूल है, और ये जो आपको दिख रही है ये सब सिल्क है, सिल्क ली गई है। और ये जो है कारपेट, इसी के ये ऑक्सीडाइज कारपेट है, ये पूरा वूल है। इसको घिस दिया गया है, इसको इसलिए घिस दिया है कि एंटिक पैटर्न पे आ जाए, पूरा जैसे वूल है ही नहीं। और ये सब सिल्क को ऊपर उभार दिया गया है, इसको तो पूरा घिस दिया गया है। ये वॉशिंग के अंदर प्रोसेस किया जाता है कि किस तरीके से ये खाली ये वूल गल जाए तो ये सिल्क बाकी रह जाए। ये देखिए आप, ये सब सिल्क में है, ये वूल है। ये अप डाउन, सिल्क अप हो गई, वूल डाउन हो गई।
सर ये जो दिख रही है ऊपर जो अप है, ऊपर है ये सब सिल्क है, और ये जो नीचे डाउन है पूरी ये वूल है। आपको ये फ़र्क दिख जाएगा फीलिंग में ही, जो आगे उभर के आ रही है जिसमें चमक है ये सिल्क है, और जो थोड़ी डलनेस पे है ये वूल है। फॉरेनर हैंडमेड कारपेट ही पसंद करता है। ये पूरा वूल का कारपेट है, पूरा वूल है ये। आप देखिए इसमें कोई सिल्क नहीं है, इसमें प्योर वूल है ये। बाहर फॉरेन में यही पसंद करते हैं, मशीन मेड पसंद नहीं करते। देखिए ये भी ऑक्सीडाइज है, ये सारी वूल को घिस दिया गया है और ये सारी सिल्क है। देखिए इसकी क्वालिटी, इसकी केयर होती रहे, ये 100 साल भी कुछ भी नहीं होगा, 100 साल भी इसका कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि जितना पुराना होगा उतना एंटीक कारपेट में जाएगा ये। आप देखिए जैसे ये कारपेट है, ये डिज़ाइन को इरेज किया हुआ है, काटा हुआ है, ये घिस दिया इधर से ताकि ये अलग एक नया लुक ले सके, नया पैटर्न ले सके। ये एक जाल वाला डिज़ाइन बना दिया गया है। अब ये जितनी भी वूल दिख रही है ये वूल है जो, और इसे डाउन कर दिया गया है पूरा, और ये सिल्क है। ये इकत डिज़ाइन है, ये जो है ये साड़ी सिल्क कहलाता है इसे साड़ी सिल्क कहते हैं। जैसे बनारस में इसमें साड़ियाँ होती हैं, साड़ियों का जो रॉ बच जाता है, रॉ मटेरियल, उससे ये धागा तैयार किया जाता है, तो उससे ये धागा करके ये साड़ी सिल्क कहलाता है। साड़ी सिल्क में पूरा बनाया गया है। ये जो है ये पूरा ये मशीन मेड सिल्क है। वो हैंड स्पिन सिल्क थी जो अभी तक अपन ने देखी है, ये मशीन मेड सिल्क है, और ये पूरा ये नीचे वूल है। ये हैंडमेड ही है सारे, इस सिल्क में बनाया गया है, इसको घिसा गया है। यही तो इसकी कारीगरी, ये हर किसी से नहीं हो सकता। ये देखिए सिल्क, ये क्वालिटीज़ है, ये देखिए इसकी क्वालिटीज़। सोच बनाना पड़ते हैं बायरों को, सोच बायर मंगाता है कि भाई सोच बना के भेजो, तो बायर को सोच बनाए, उन्होंने फिर हमें बड़े पीसों में 9 बाई 12 में इसमें ऑर्डर दिया, फिर हमने ये बना करके भेज दिए। ये वूल के अंदर बनाए हमने, ये पूरा प्योर वूल में है। इसकी क्वालिटी ये मॉडर्न डिज़ाइन है सब, ये मॉडर्न डिज़ाइन है। इस
थैंक यू।